हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, उनके लिए आज मैं बहुत ही अच्छी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूं। बहुत ही अच्छी भर्ती की जानकारी लेकर के आया हूं। परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है और इसमें आपको सैलरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिल रही है। 1 लाख रुपए से ज़्यादा पर मंथ आपको इसमें वेतन मिलेगा। जो पैकेज है लगभग 16 लाख का पैकेज है। 16 लाख वार्षिक सैलरी आपको इसमें मिलेगी। और विभाग भी कोई ऐसा वैसा विभाग नहीं है, भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अंतर्गत ये विभाग आता है। बात करें ये वैकेंसी कहाँ पर निकली है, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत निकली है। आईआरएफसी के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है। आईआरएफसी के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, ये भारत सरकार का एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है, रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसी में भर्ती है। बात करें पोस्ट कौन कौन सी है, तो असिस्टेंट की पोस्ट है और असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की पोस्ट है। इसमें जो एप्लीकेशन स्टार्ट है 4 अप्रैल 2026 से एप्लीकेशन स्टार्ट है और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 1 मई 2026 है। 1 मई 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं और 1 मई 2026 तक आप फीस की पेमेंट भी कर सकते हैं। इसमें परीक्षा के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि परीक्षा कब हो सकती है, इसमें एग्जाम कब हो सकता है। इसमें जो रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो जून 2026 में होगा। आप इसके बेसिस पर तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपके पास 3 साल की बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स की। बीकॉम की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और उसमें 60% या उससे ज़्यादा अंक होना चाहिए। 60% से कम मार्क्स नहीं होना चाहिए। और आपको इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया या इंटरमीडिएट एग्जाम आपको यहाँ से क्वालिफाई होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स है। 30 साल तक के कैंडिडेट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किसको कितनी छूट मिलेगी अधिकतम उम्र सीमा में। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 16 है। 16 पद हैं असिस्टेंट के जिनके लिए आवेदन मांगा गया है। इसमें दुख की बात यही है कि सभी लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन मांगा गया है। लेकिन जिनके पास ये क्वालिफिकेशन है उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 3 साल की बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स की, बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 60% या उससे ज़्यादा अंक होने चाहिए। और आपको सीए या सीएमए क्वालिफाई होना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया से आपको सीए या सीएमए क्वालिफाई होना चाहिए या 2 ईयर्स रेगुलर एमबीए फाइनेंस की डिग्री होनी चाहिए या पीजी डिप्लोमा होना चाहिए मैनेजमेंट फाइनेंस में। जो एज लिमिट है वो सेम है, मिनिमम एज 18 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है वो 30 ईयर्स है। 30 वर्ष तक के कैंडिडेट असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 7 है, 7 ही पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। अब बात करते हैं कि एज लिमिट में किसको कितनी छूट मिलेगी। दोस्तों जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में
3 साल की छूट दी जाएगी। और जो PWBD कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, उनको 10 साल की छूट मिलेगी। PWBD SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट को 15 साल की छूट मिलेगी। और PWBD OBC कैटेगरी के कैंडिडेट को अधिकतम उम्र सीमा में 13 साल की छूट दी जाएगी। जो एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 ईयर्स की छूट दी जाएगी अधिकतम उम्र सीमा में कैटेगरी वाइज। इसमें जो एज की गणना की जाएगी, 1/1/2026 को एज की गणना की जाएगी। 1 जनवरी 2026 को एज का कैलकुलेशन किया जाएगा। अब बात करते हैं इसमें आपको सैलरी इस पे स्केल के बेसिस पर मिलेगी, लगभग आपको कितनी सैलरी मिलेगी। वैसे उसके बारे में स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इसमें लगभग आपको सैलरी कितनी मिलेगी। इसमें जो असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी उसका पे स्केल यहाँ पर दिया गया है 21,000, 74,000, 21,000, 74,000 पे स्केल है। इसमें लगभग 8 लाख पर एनम सैलरी आपको मिलेगी। 8 लाख रुपए सालाना सैलरी मिलेगी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। वहीं असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की पोस्ट के लिए जो पे स्केल है 40,000, 1,40,000 है। 40,000, 1,40,000 इसका पे स्केल है। इसमें जो आपको लगभग सैलरी मिलेगी 16 लाख पर एनम मिलेगी। 16 लाख रुपए सालाना असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के लिए सैलरी मिलेगी। अब बात करते हैं इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। इसमें जो असिस्टेंट की पोस्ट है उसके लिए ओनली रिटन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। इसमें जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है उसके लिए रिटन टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होगी और इंटरव्यू होगा। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर जो सिलेक्शन किया जाएगा रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। और असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन किया जाएगा वो ओनली रिटन टेस्ट के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें आपको सर्विस बॉन्ड भी साइन करना पड़ेगा। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आपको और असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट दोनों के लिए आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा कि आप 2 साल नौकरी नहीं छोड़ोगे नौकरी मिलने के बाद। इसमें जो रिटन टेस्ट होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा। इसमें जो परीक्षा होगी उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें 1 टियर का ही एग्जाम होगा, सिंगल स्टेज का CBT होगा। उसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट A एंड पार्ट B। दोनों को मिला करके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो टाइम दिया जाएगा 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। एक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें अगर आप किसी प्रश्न का सही उत्तर देते हो तो आपको 1 अंक दिया जाएगा, लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपका 1/4 मार्क्स काट लिया जाएगा। 1/4 अंक आपका काटा जाएगा गलत उत्तर के लिए। अगर और डिटेल में बात करें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की कि इसमें कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो पार्ट A है उसमें मैथमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग से, जनरल इंटेलिजेंस से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नॉलेज अबाउट रेलवे IRFC से 10 क्वेश्चंस पूछा जाएगा। पार्ट A में टोटल 50 प्रश्न पूछा जाएगा। और जो पार्ट A होगा दोनों पोस्ट के लिए समान होगा। जो असिस्टेंट की पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, दोनों पोस्ट के लिए पार्ट A में सेम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, समान प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो पार्ट B होगा उसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोनों पोस्ट के लिए। असिस्टेंट के लिए जो प्रश्न पूछा जाएगा, कहां कहां से प्रश्न पूछा जाएगा उसके बारे में यहां पर दिया गया है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, आप लोग इसको रीड कर लीजिए। प्लस इस PDF को भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल 50 प्रश्न पूछा जाएगा। असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका टॉपिक यहाँ पर दिया गया है। पार्ट B में असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी 50 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 50 प्रश्न पूछा जाएगा। और इन टॉपिक से प्रश्न आएगा असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए
जो परीक्षा होगी पार्ट बी में। तो ये एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। इसमें आपको फीस भी पे करनी है। मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी है। इसमें कुछ कैटेगरी के कैंडिडेट को तो फीस ही नहीं पे करनी है। इसमें जो फीस है वो 500 रुपीज है, 500 रुपये फीस है। और ये जो 500 रुपये फीस पे करनी है वो क्या है, ओनली अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट को, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट को ये 500 रुपीज फीस पे करनी है। और जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी हैं, उनको कोई फीस नहीं पे करनी है। वो इसमें फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फीस के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कहाँ पर जा करके आपको आवेदन करना है। दोस्तों ये अप्लाई करने का लिंक है, इस लिंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं। और इसमें 1 मई 2026 तक ऑनलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया है और नीचे लॉगिन का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट भी दिया गया है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो यहीं पर क्लिक करके विज्ञापन भी देख सकते हैं। तो दोस्तों IRFC में ये वैकेंसी निकली है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड में ये भर्ती है। आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों ये वेबसाइट है IRFC की। अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।